हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों का वन क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव सीरीज का 7th सेशन है मैनेजमेंट का। अब तक हम लोग मैनेजमेंट के 6 वीडियोस कर चुके हैं। मैनेजमेंट के अलावा हम लोगों ने ईएसआई, फाइनेंस, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश उनके भी 6 वीडियोस कर लिए। टोटल 24 क्वेश्चंस हम लोग कल तक कर चुके हैं। आज का थर्ड सेशन है हमारा। ये दो क्वेश्चंस आप सुबह कर चुके हैं, एक ईएसआई का और एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का। तो ये एक्चुअली में 27th नंबर ऑफ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या आता है। क्वेश्चन है एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनैलिटी, परसेप्शन एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। इस तरह का सवाल मैं कई बार सोचता था आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। अगर हम लोग अपने सिलेबस में देखें तो जो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, इसमें टॉपिक आता है परसेप्शन। यहाँ से हमने सॉरी पर्सनैलिटी, यहाँ से हमने टॉपिक लिया और परसेप्शन का लिया। इन दोनों को मिला के हम लोगों ने अपना सवाल पूछा है। ठीक है, तो अब अपने एल्गोरिदम की तरफ जाते हैं कि हमें इसके अंदर करना क्या है, कि पर्सनैलिटी और परसेप्शन से परफॉर्मेंस को रिलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग पर्सनैलिटी को डिफाइन करेंगे यहाँ पे, फिर परसेप्शन को और फिर परफॉर्मेंस को। तीनों चीजों को हम लोग ब्रीफली डिफाइन करेंगे और फिर हमें बताना है कि तीनों ही चीजें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर इंटीग्रेटेड है या इंटरकनेक्टेड है, तीनों ही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पार्ट है। फिर पर्सनैलिटी को यहाँ पे बताएंगे, पर्सनैलिटी से परफॉर्मेंस को जोड़ेंगे। हम बताएंगे कैसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स बिहेवियर को और जॉब इन्फ्लुएंस को या जॉब आउटकम को इन्फ्लुएंस करता है। फिर परसेप्शन को परफॉर्मेंस से जोड़ेंगे, बताएंगे कैसे जो परसेप्शन है डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करेगा, इंटरेक्शंस को और इवेल्युएशंस को। फिर एक इंटर रिलेशनशिप शो करने की कोशिश करेंगे कि कैसे पर्सनैलिटी जो होगी वो परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करेगी और दोनों मिलके एक साथ परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेंगे। ये आपका की पॉइंट हो जाएगा इसके अंदर। फिर इसके बाद हम क्रिटिकल या मैनेजर लेवल की एक इंसाइट देने की बात करेंगे, जिसमें हम लोग चैलेंजेस बताएंगे एंड हाउ मैनेजर्स कैन हैंडल देम। फिर उसके बाद कंक्लूजन देंगे। हम बोलेंगे कि तीनों ही चीजें ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए जरूरी हैं। तो मेथड क्लियर हुआ। सबसे पहले पर्सनैलिटी, परसेप्शन और परफॉर्मेंस को हमने ब्रीफली बताया और ये कहा कि तीनों ही चीजें इंटरकनेक्टेड हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। फिर हमने बताया कि कैसे जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह से परफॉर्मेंस को या फिर जॉब आउटकम्स को अफेक्ट करती है। उसके बाद हमने बताया कि कैसे परसेप्शन डिसीजन मेकिंग और इंटरेक्शन को अफेक्ट करता है। फिर हमने बताया कि कैसे पर्सनैलिटी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करती है और ये दोनों चीजें मिलकर परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है। फिर हम लोग चैलेंजेस बताएंगे, इसके अंदर बायस होता है, मिसजजमेंट होता है और कैसे मैनेजर्स उसे हैंडल करेंगे। और फिर हम बताएंगे कि परसेप्शन, पर्सनैलिटी, परफॉर्मेंस तीनों ही चीजें ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 6 स्टेप की हमारी एल्गोरिदम या फिर स्टेप्स है। अब इसका आंसर समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग स्टेप 1 से शुरू करते हैं अपना इंट्रोडक्शन की बात। इसमें हमने क्या बात करी थी कि पहले हमें इसे ब्रीफली इंट्रोड्यूस करना है। हमने बोला कि जो पर्सनैलिटी, परसेप्शन या एम्प्लॉय परफॉर्मेंस है वो क्लोजली इंटरकनेक्टेड ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। पर्सनैलिटी क्या होती है? हमारी यूनिक और स्टेबल पैटर्न होते हैं थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर की किसी भी इंडिविजुअल के लिए। यहाँ पर्सनैलिटी डिफाइन कर दी। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू पीपल सेलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन को फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स ना। और फिर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस हमने बात कर दी कि एम्प्लॉय परफॉर्मेंस क्या है? ये लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ वर्क एंड अचीवमेंट ऑफ टारगेट बाय एन एम्प्लॉय। फिर हमने बोला कि जो तीनों ही एलिमेंट्स हैं, these three elements influence each other strongly. An employee personality shapes how he perceives situation, and this perception ultimately affects his performance at work. Understanding this relationship helps managers improve hiring, motivation, and overall organizational effectiveness. तो सबसे पहले हमने ये बोल दिया कि पर्सनैलिटी, परसेप्शन, परफॉर्मेंस तीनों ही इंटरकनेक्टेड है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। पर्सनैलिटी को हमने डिफाइन करा, परसेप्शन को हमने डिफाइन करा, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को हमने डिफाइन करा। फिर हमने बोला कि तीनों ही एलिमेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को। एग्जाम्पल के साथ हमने बताया कि एम्प्लॉय की जो पर्सनैलिटी है वो शेप करेगी कि वो कैसे सिचुएशन को परसीव कर रहा है, और उसका जो परसेप्शन है वो परसेप्शन उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। अगर मैनेजर्स को ये रिलेशनशिप समझ आ जाता है तो वो बेटर वे में हायरिंग कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इंप्रूव होती है। फिर बात करते हैं पर्सनैलिटी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। Different personality traits lead to different work behavior and outcomes. According to the Big Five model, highly conscious people are organized, responsible, and hardworking, which usually results in better job performance, meeting deadlines, and lower absenteeism. Extroverted individuals perform well in sales, marketing, and leadership roles because they are energetic and sociable. People with high emotional stability handle stress better and maintain consistent performance.
On the other hand, employee with low agreeableness may create conflicts, reducing team performance. Thus, personality act as an important predictor of how an employee will behave and perform in a given job. तो यहाँ पे हमने बताया कि कैसे पर्सनैलिटी किसी भी एम्प्लॉय की उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही है। हमने बताया किस तरह से डिफरेंट तरह के जो पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं बिग फाइव मॉडल को लेकर, है ना। बिग फाइव मॉडल आप लोगों ने एक क्वेश्चन में पीछे पढ़ा भी होगा, जो पर्सनैलिटी वाला सवाल था, आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन होगा वो। और उस और उसके अलावा आपने पर्सनैलिटी वाले वीडियो में भी पढ़ा होगा। तो बिग फाइव मॉडल का एग्जांपल लेते हुए या उसकी डिटेल्स को लेते हुए हमने पर्सनैलिटी को परफॉर्मेंस से रिलेट कर दिया। हमने बताया एक्सट्रोवर्ट एम्प्लॉयज का एग्जांपल कि वो सेल्स मार्केटिंग में अच्छा काम कर सकते हैं। जो हाईली कॉन्शियस पीपल हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो डेडलाइन मीट करते हैं, जॉब परफॉर्मेंस अच्छी होती है। हमने बताया कि जो हाई इमोशनल स्टेबिलिटी या न्यूरोटिसिज्म वाले एम्प्लॉयज होते हैं वो स्ट्रेस को बेटर परफॉर्म करते हैं, स्ट्रेस के अंदर या स्ट्रेस को बेटर हैंडल करते हैं। और जो लो एग्रीबलनेस वाले एम्प्लॉयज होते हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो एक चीज तो ये हो गई, कैसे हमने पर्सनैलिटी को परफॉर्मेंस से जोड़ा। अब इसके बाद बात करते हैं परसेप्शन की। परसेप्शन की बात कर रहे हैं तो परसेप्शन ऑल्सो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स परफॉर्मेंस। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि परसेप्शन कैसे अफेक्ट कर रहा है। हाउ एन एम्प्लॉय परसीव्स हिज जॉब, बॉस, कॉलीग्स एंड रिवॉर्ड्स इन्फ्लुएंसेस हिज एटीट्यूड एंड एफर्ट्स। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको अच्छे से रिवॉर्ड कर रही है, अच्छी सैलरी दे रही है, अच्छा इंक्रीमेंट दे रही है, तो आप ज्यादा काम करने की कोशिश करोगे। अगर आपके बॉस, आपके कलीग्स आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसे मोटिवेशन थ्योरीज के अंदर आपने पढ़ा होगा, थ्योरी करते टाइम पे, है ना, जो आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो रही हैं, तो आप रिटर्न में अच्छा काम करने की कोशिश करोगे। इफ एन एम्प्लॉय परसीव दैट हिज एफर्ट्स विल लीड टू गुड रिवॉर्ड, पॉजिटिव परसेप्शन, he will be more motivated and perform better. However, wrong perception can harm performance. For example, अगर एम्प्लॉय को लगता है कि उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम अनफेयर है ड्यू टू परसेप्चुअल एरर्स, चाहे हेलो इफेक्ट हो या स्टीरियोटाइपिंग हो, तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा। जब एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो जाएगा तो उसके एफर्ट्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। Perception also affects interpersonal relation. A manager who is perceived as supportive will get better cooperation from the team, leading to higher group performance. Thus, performance एक ब्रिज है हमारे वर्क एनवायरनमेंट, सॉरी, परसेप्शन एक ब्रिज है हमारे वर्क एनवायरनमेंट और एक्चुअल परफॉर्मेंस का। अगर आपकी टीम को एज अ मैनेजर आप अपनी टीम को अच्छे से हैंडल कर रहे हो, टीम को रेस्पेक्ट कर रहे हो, और टीम को ऐसा लगता है कि हाँ आप कोऑपरेटिव हो, आप सपोर्टिव हो, आप टीम की रेस्पेक्ट करते हो, तो टीम बेटर तरीके से काम करने की कोशिश करेगी। और अगर आपकी टीम ही आपसे अपसेट है, टीम ही आपसे खुश नहीं है, टीम ही आपको किसी लायक नहीं समझती, तो टीम का काम करने का तरीका शायद आपके लिए ज्यादा कैजुअल हो जाएगा। तो इस तरह से परसेप्शन वर्क एनवायरनमेंट और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में ब्रिज का काम करती है। अब इंटर रिलेशनशिप बताना है। द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनैलिटी, परसेप्शन एंड परफॉर्मेंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। पर्सनैलिटी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करती है और दोनों टुगेदर परफॉर्मेंस बताते हैं। फॉर इंस्टेंस, अ पर्सन विद हाई ओपननेस टू एक्सपीरियंस, जो पर्सनैलिटी ट्रेट है, इज मोर लाइकली टू परसीव चेंजेस पॉजिटिवली एंड अडेप्ट क्विकली, लीडिंग टू अ बेटर परफॉर्मेंस इन डायनामिक एनवायरनमेंट। ऑन द कंट्ररी, कोई अगर हाई न्यूरोटिक पर्सन है, ही मे परसीव नॉर्मल फीडबैक एज क्रिटिसिज्म एंड शो पुअर परफॉर्मेंस ड्यू टू एंजाइटी। An introvert may perceive team meeting as stressful and underperform in group tasks. इस तरह से जो पर्सनैलिटी होगी वो परसेप्शन को शेप करती है ना। इन दिस वे पर्सनैलिटी शेप सेलेक्टिव परसेप्शन which then affects motivation, job satisfaction and final output. तो बहुत सारी स्टडीज इस तरह की हैं जिन्होंने बताया कि राइट पर्सनैलिटी को अगर आप एक्यूरेट परसेप्शन के साथ लगा देते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, और एम्प्लॉयज का जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन वो फर्दर इंप्रूव होता है। अब हमें इसमें क्रिटिकल और मैनेजर पर्सपेक्टिव देना है, वे चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड बताना है। फ्रॉम अ क्रिटिकल एंड मैनेजर पर्सपेक्टिव देयर आर सेवरल चैलेंजेस। Personality is relatively stable, but perception, it can be distorted by biases leading to wrong hiring or unfair appraisals. Misjudgment of personality होता है अगर इंटरव्यू में, या फिर wrong perception of employees होता है ना, so it can result in poor placement and low performance. कल्चरल डिफरेंस इंडिया में इस चीज को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दे रहे हैं, एज परसेप्शन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कास्ट, जेंडर और रिलीजन बायसेस। मैनेजर्स कैन हैंडल दीज चैलेंजेस थ्रू पर्सनैलिटी टेस्टिंग ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और परसेप्चुअल एक्यूरेसी, 360 डिग्री फीडबैक, ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस मेजर्स। तो जो हमने परफॉर्मेंस वाले वीडियो के अंदर करा था ना, परफॉर्मेंस सॉरी परसेप्शन वाले आंसर्स में, वहीं से आप यहाँ पर चीजें लिख दोगे कि किस तरह की चीज या किस तरह के आपके पास चैलेंजेस आते हैं। Creating a transparent and supportive work culture also helps employees develop positive perception and perform better.
कंक्लूजन अब हम लोग देंगे, पर्सनैलिटी, परसेप्शन एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस दे हैव डीप एंड डायनामिक रिलेशनशिप. पर्सनैलिटी फॉर्म द फाउंडेशन, परसेप्शन एक्ट एज अ फिल्टर एंड बोथ अल्टीमेटली शेप परफॉर्मेंस. तो एक रिलेशनशिप दे दिया कि जो पर्सनैलिटी है वो फाउंडेशन का काम कर रही है और परसेप्शन उस पर एक फिल्टर का काम करता है, और दोनों ही मिलके परफॉर्मेंस को शेप करते हैं. जब परफॉर्मेंस अच्छी है मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका आउटपुट अच्छा है. For organizational success, managers must understand this linkage and align jobs according to the employee personality while helping them develop accurate perception. आज के कॉम्पिटेटिव बिजनेस वर्ल्ड की जब बात करते हैं तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ दिस फैक्टर लीड्स टू हायर एम्प्लॉयर एंगेजमेंट, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी. देयरफॉर एवरी मैनेजर, अब यहाँ पे सारे मैनेजर्स के लिए हम लोग कह रहे हैं, एवरी मैनेजर शुड फोकस ऑन डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस एंड परसेप्चुअल स्किल्स अमंग एम्प्लॉयज फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो कंक्लूजन में हमने क्या बताया, एक बार समराइज कर देते हैं कंक्लूजन को, कि पर्सनैलिटी, परसेप्शन और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस जो है उनका डीप और डायनामिक रिलेशनशिप है. पर्सनैलिटी एक तरह से फाउंडेशन बनाती है और परसेप्शन उस फाउंडेशन के ऊपर फिल्टर का काम करता है, और दोनों ही चीजें मिलकर परफॉर्मेंस को शेप करती हैं. ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के अंदर मैनेजर्स को इस लिंकेज को समझना होगा. पर्सनैलिटी और परसेप्शन का जो इंटर रिलेशनशिप है परफॉर्मेंस के साथ, वो मैनेजर्स को समझना होगा. तो अकॉर्डिंगली वो एम्प्लॉयज की पर्सनैलिटीज को समझते हुए उन्हें इस तरह की जॉब प्रोवाइड करेंगे ताकि उनका एक्यूरेट परसेप्शन बने. आज के हम जब कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, आज के प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, तो इन फैक्टर्स का मैनेजमेंट हायर एम्प्लॉय एंगेजमेंट में रिजल्ट करता है. कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ती है. एट दी एंड आपका काम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना ताकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़े. तो हर मैनेजर्स को सेल्फ अवेयरनेस और परसेप्चुअल स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा अमंग एम्प्लॉयज फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. आई थिंक आप लोगों को ये आंसर क्लियर हुआ होगा, आंसर समझ आया होगा. काफी अच्छा क्वेश्चन था ये. 15 मार्क्स के लिए मैंने आंसर लिखने की कोशिश करी है. मोर और लेस आंसर मेरे 600 वर्ड्स के आसपास ही है, बट कुछ कुछ चीजें होती हैं जो मैं आंसर पढ़ते हुए आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि तो उस समय ऐसा लगता है कि मे बी 10-15 वर्ड्स का या कोई एक लाइन इसमें और ऐड की जा सकती है. तो आप लोगों को कोशिश यही करनी है कि अगर आप 600 वर्ड के आंसर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इट मस्ट रीच एटलीस्ट 570 से 630 वर्ड्स की लिमिट. तो 570 से 630 वर्ड के बीच में है तो योर आंसर इज फाइन. अगर आप लोगों को कोई वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. टेलीग्राम ग्रुप्स है मेरे ये आरबीआई ग्रेड बी के लिए, इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंगली कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हैं. ये ग्रुप है, ये चैनल है ग्रेड बी के लिए, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक ज्वाइन नहीं करा. यहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.